कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, कोई भी तंजीम हो, हर एक को चाहिए कि वो इस वाक़े की, इस इवेंट की मज़म्मत करे, इसको कंडेम करे, क्योंकि ये वाक़ई में ज़रूरी है इसको कंडेम करना। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जो आज एक नेशनल सुर्खी भी बनी हुई है, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम कर रहे थे आयुष डॉक्टर्स में, तो वहाँ पे एक मुस्लिम विमेन भी थी जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने के लिए जा रही थी। उसी दौरान क्योंकि वो हिजाब पहनकर थी, उसने हिजाब पहना था, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया कि उसको हिजाब को पुल डाउन किया, यानी उसको खींचने की कोशिश की। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग जो डिफेंड करते हैं वो कहते हैं कि इसमें इंटेंशन या अनइंटेंशनली किया वो जो चीज़ है वो भी देखी जाएगी या देखनी जानी चाहिए। खैर, ये सवाल इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करने का नहीं है, नोइंगली या अननोइंगली का नहीं है। ये सवाल सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इसमें, वो देखनी चाहिए कि ये एक औरत की डिग्निटी का मामला है, ये एक विमेन की डिग्निटी का मामला है, ये उसकी प्राइवेसी का मामला है, उसकी रिस्पेक्ट का मामला है, और हर एक इंसान को इसको कंडेम करना चाहिए, इस मामले की मजम्मत करनी चाहिए। और क्योंकि वो औरत थी, वहाँ पे कुछ कर नहीं पाई, मजबूर थी बेचारी, वो क्या कर पाती। अब अपोजिशन पार्टीज जो भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तो कंडेम कर रही है इसको, लेकिन इसको सख्त से सख्त अल्फाज में ये बयान करना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से या उनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये औरत की प्राइवेसी का मामला है और औरत की प्राइवेसी इस तरह वायलेट नहीं की जा सकती, ना की जानी चाहिए, क्योंकि उसको चाहे वो हिजाब में रहे या किसी तरीके से भी रहे, उसको वो जो हक है वो संविधान ने दिया है, वो आइन ने दिया है, वो कानून ने दिया है, वो उसकी चॉइस है कि वो किस तरीके से, किस लिबास से या किस तरह से रहे, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है कि चाहे उसने कैसे भी किया, देखो इससे पहले भी वाक़े आ चुके हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, वो एक रियासत के चीफ मिनिस्टर है, उनका हर एक एक्ट, उनकी हर एक चीज़ उसको लोग नोट करते हैं, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी ने रिएक्ट किया है, बीबीसी ने एक पोस्ट चलाई, इंटरनेशनल मीडिया देखता है, तो उनकी हर एक चीज़ को लोग नोटिस करते हैं। उससे कंट्री की जो इमेज होती है वो डिटरमाइन होती है कि उस कंट्री में जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो कैसा है, या विमेन एम्पावरमेंट कैसा है, विमेन की और रिस्पेक्ट कैसी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठकर या एक ऐसी कुर्सी पे बैठकर, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, उनसे परहेज़ करनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बाधा डालती हैं, ऑब्स्टेकल बनती हैं विमेन एम्पावरमेंट में। कैसे? उसकी वजह ये होती है कि जैसा आज ये वाक़ा पेश हुआ, अगर इस वाक़े पे कोई मजम्मत नहीं हुई या कोई रेक्टिफाइंग मेजर्स नहीं उठाए गए, तो इसमें क्या है होता है कि दूसरी जो औरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होती हैं। मतलब विमेन एम्पावरमेंट के या जेंडर पैरिटी जो एक गोल लेके हम घूमते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन जाती है विमेन एम्पावरमेंट के उस गोल में, उसको अचीव करने में, उसको रियलाइज़ करने में। इसलिए इस चीज़ को चाहिए कि हर एक को इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, किसी ग्रुप का या किसी रिलीजन का मामला नहीं है। ये मामला है सबसे पहले एक विमेन की डिग्निटी का, उसकी प्रोटेक्शन का, उसकी प्राइवेसी का, जो बिल्कुल भी किसी भी हाल में वायलेट नहीं होनी चाहिए। अब इसका ये है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जो विमेंस ग्रुप हैं उन लोगों ने इस पर लिखा, इस पर बोला, लेकिन असल बात यह है कि अब चीफ मिनिस्टर की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की अपॉलॉजी वगैरह, कोई कुछ भी रिएक्शन नहीं है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उनको ये दरख्वास्त की जाएगी कि आप मेहरबानी करके इस चीज़ को रेक्टिफाई करें। आपकी तरफ से ये गलत काम हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे कंट्री की इमेज जो होती है, या इससे जो वो आइडिया ऑफ वननेस जो होता है, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म जो होता है, वो कहीं ना कहीं इससे उसको चोट पहुँचती है, वो हर्ट होता है। ये चीज़ करने से आप परहेज़ करें, गुरेज करें। और जो होती है वो उसकी एक अपनी डिग्निटी, एक पहचान होती है। ये चीज़ें करके आप उनको मजबूर ना करें, आप बिल्कुल उनको ये डिस्करेज ना करें कि वो पब्लिक लाइफ में या पब्लिक स्फीयर में हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।